नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं विषय हिंदी में आज हम महाभारत का टॉपिक पढ़ेंगे। महाभारत हिंदुओं का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौरवों और पांडवों के जन्म से लेकर के उनके युद्ध पर्यंत उनके राज्य की सारी चर्चाएं इसमें है। गीता का उपदेश इसमें समाहित है। महाभारत की बात करते हैं। सबसे पहला लेसन आता है देवव्रत। देवव्रत कौन था इसके बारे में अभी जिक्र करते हैं और उसके बाद आपका कार्य होगा कि आप अपनी बुक से पहला लेसन पढ़ें और इससे कोई 5 छोटे क्वेश्चन बना करके वे अपनी PNB में लिखें। अभ्यास के प्रश्न की PDF या कॉपी आपको भेज दी जाएगी जब 2 या 3 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद देवव्रत, सबसे पहले बात करता हूँ राजा शांतनु की। राजा शांतनु एक बहुत ही प्रसिद्ध और समझदार राजा थे। राजा शांतनु एक बार गंगा नाम की कोई स्त्री जिसे शादी करने का प्रस्ताव रखते हैं और गंगा ये शर्त रखती है कि आपसे मैं शादी तब करूंगी जब आपसे उत्पन्न हुई संतान को मैं अपने मैं जो है उसका पालन पोषण नहीं करूंगी, नदी में बहा दूंगी। शांतनु ने ये शर्त स्वीकार कर ली और शादी कर ली। गंगा ने ठीक शर्त के अनुसार अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया था। जब वो अपने 8वें पुत्र को बहाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। अपना मन महसूस करके उसे कहे बैठे कि हे गंगा, कि आपको माता होकर के बिल्कुल लज्जा नहीं आती कि आप अपने निर्दोष बच्चे की हत्या कर रहे हैं। तो गंगा उससे गुस्सा हो जाती है और मन में खुश होते हुए गुस्से का नाटक करती है और शांतनु से कहती है कि आप अपनी शर्त भूल गए हैं, इसीलिए मैं जो है आपको छोड़कर जाती हूँ, लेकिन इस बच्चे का पालन पोषण करके ये बच्चा आपको देकर जाऊंगी। ठीक वैसा ही किया। उसका नाम था देवव्रत। गंगा और शांतनु का बेटा देवव्रत, जो शुक्राचार्य के समान विद्वान था, परशुराम जैसे महान योद्धा के समान युद्ध करने वाला या पराक्रमी था। जब गंगा शांतनु को देवव्रत सौंप कर चली जाती है, उसके बाद शांतनु बहुत उदास और निराश रहने लगे। राज्य से मोह जो है वो हटा लिया। लेकिन देवव्रत बहुत ही पराक्रमी और समझदार राजनीतिज्ञ थे। पिता की इस तरह की स्थिति को देख करके देवव्रत पिता से पूछते हैं बार बार, लेकिन शांतनु कुछ बताने से मना कर देते हैं। देवव्रत ने पता लगाया कि कहानी क्या है और उस कहानी के अंत तक पहुँचे कि कहानी क्या है। फिर देवव्रत को उदास रहने का कारण ये था कि देवव्रत नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ सत्यवती नाम की स्त्री को शादी का प्रस्ताव रखते हैं। सत्यवती अपने पिता के लिए बोलती है कि आप मेरे पिता से जाकर के पूछिए। सत्यवती के पिता केवटराज थे। केवटराज ने शर्त रखी कि अगर आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आप ये मुझे वचन दीजिए कि आपकी कोई संतान जब राजा बने तो वो संतान मेरी सत्यवती बेटी की संतान होनी चाहिए, अर्थात मेरा नाती होना चाहिए। इस बात से शांतनु दुखी थे, क्योंकि शांतनु भली भांति जानते थे कि देवव्रत से बढ़िया और समझदार राजा कोई हो नहीं सकता। ये परेशानी देवव्रत को जब पता चली शांतनु की इस परेशानी का इलाज या इसका उपाय ढूंढने के लिए केवटराज जी के पास जाते हैं और अपनी बेटी की शादी अपने पिता के साथ करने के लिए मना लेते हैं। केवटराज के मन में ये एक संशय था कि देवव्रत इतने विशाल पराक्रमी है तो इसका पुत्र भी पराक्रमी ही होगा जो मेरे नाती से राज्य छीन लेगा। इसीलिए देवव्रत से कहा जाता है कि आप आजीवन शादी न करने का व्रत या प्रतिज्ञा लीजिए। देवव्रत ने अपने पिता की सुख शांति या अपने पिता को खुश करने के लिए, सुखी देखने के लिए ये प्रतिज्ञा कर ली कि देवव्रत कभी भी शादी नहीं करेंगे। तो ये देवव्रत की एक बहुत ही बड़ी
भीष्म प्रतिज्ञा थी, इसीलिए दूसरे पाठ का नाम भीष्म प्रतिज्ञा रखा गया। भीष्म प्रतिज्ञा। एक बार फिर इसका सारांश बताता हूँ। देवव्रत गंगा और शांतनु का पुत्र था। गंगा देवव्रत का पालन पोषण करके शांतनु को सौंप कर चली जाती है। शांतनु निराश और उदास रहने लगे। एक दिन शांतनु का मिलाप सत्यवती से होता है और सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि आपके बाद जो राजा बनेगा वो राजा देवव्रत नहीं होना चाहिए, वो राजा मेरी बेटी का पुत्र होना चाहिए, अर्थात मेरा नाती होना चाहिए। सत्यवती के पिता की ये शर्त शांतनु को मंजूर नहीं थी। उदास रहने लगे। पता लगा कर देवव्रत ने ये शर्त, ये प्रतिज्ञा, अपनी शादी न करने की प्रतिज्ञा लेकर के शांतनु की ये सारी समस्या हल की। शांतनु की शादी सत्यवती से हो जाती है और उसके बाद देवव्रत जो है वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं कभी आजीवन शादी नहीं करूँगा। ये थे 2 लेसन। आप दोनों पाठों को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ करके इसमें से प्रत्येक पाठ से 5 प्रश्न बना करके PNB में लिखेंगे, एक लाइन के। जैसे देवव्रत का बाद में नाम क्या पड़ा? भीष्म। इसी तरह से 5 प्रश्न बनाएंगे, PNB में लिखेंगे और भेजेंगे। धन्यवाद।